हिंदी साहित्य हम पढ़ेंगे भक्ति काल को। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय निर्धारित किया है सावन 1375 से 1700 और सन 1318 से 1643 ईस्वी माना है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से किसने मानी है? मोनियर विलियम्स ने। ब्रह्म सूत्रों की रचना किसने की? बादरायण ने 300 ईसा पूर्व। हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय थे शैव, शाक्त, सौर, स्मार्त, गणपति। निगुण भक्ति का आदि स्रोत किसे माना जाता है? श्वेता उपनिषद को। जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्त काव्य क्या है? चोंडई। भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने माना है? ग्रियर्सन ने। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मना स्थिति से किसने जोड़ा है? कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मराठी भाषा में अभंगों की रचना किसने की है? नामदेव जी ने। भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है। प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर नई उमंग में फैली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। भक्ति की निष्पक्ष श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। महाराष्ट्रीय संत नामदेव जाति के कौन थे? दर्जी थे। नामदेव जाति के दर्जी थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से आया हुआ किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा के ध्यान ले जाने के लिए अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। मैं इसी रास्ते से सोचने का प्रस्ताव रखता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मापदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा मैं उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारा आना वैसा ही होता जैसा आज है। कथन किसके? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्राकृत अपभ्रंश की श्रृंगार प्रधान कविताओं की प्रतिक्रिया में भक्तिपरक रचनाओं को बढ़ावा मिला। कथन किसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। मलिन चक्रताशु देशाशु। कथन किसका है? वल्लभाचार्य का। तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं दोहावली से। हे निर्गुण नयन सगुण रचना राम सुनाम, मनोपरट संपूर्ण रसल तुलसी ललित ललाम। माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगति होती नहीं साधी। पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीर जी की। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू न सुंदर काया। कबीर जी की पंक्तियाँ। सूफी में संतों में प्रसिद्ध महिला साधिका है राविया, इनका नाम राविया है। हिंदी में गे बुद्धू की परंपरा किससे शुरू होती? सिद्धों से।